गुड मॉर्निंग भारत, रिपब्लिक भारत के वेक्टर्स टैंक स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत जिन 6 बड़ी तस्वीरों की करेंगे, उन खबरों का सीधा सरोकार आपसे होगा। वो 6 बड़ी तस्वीरें क्या हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात मानसून सत्र की होगी, क्योंकि आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। क्या कुछ चर्चाएं होंगी, एक एक अपडेट्स पूरा दिन आज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं अमित शाह के निर्देश के बाद एक विशेष टीम बनाई गई है जो प्राकृतिक आपदाओं का अवलोकन करेगी। तीसरी बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर कांवड़ियों के रास्ते पर चिकन के कुछ अपशिष्ट पदार्थ डाले गए, यानी कि माहौल बिगाड़ने की वो पूरी साजिश, जिसकी कड़ी और हिस्सा क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहीं कांवड़ियों का सरकार लगातार सम्मान कर रही है। समाजवादी पार्टी समेत तमाम नेता, तमाम दल इससे परेशान नजर आ रहे हैं। 5वीं तस्वीर, सावन का आज दूसरा सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार सुबह से ही लग रही है। तो 6ठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस की नीति की बात सरकार ने की थी, ठीक उसी नीति के तहत कई ऐसे जिले हैं जहां पर एनकाउंटर के बाद अपराधी जो हैं वो पकड़े गए हैं। तो इन 6 तस्वीरों के बाद शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस सत्र में कई मुद्दे जो हैं वो सरकार लेकर आने वाली है। सत्र में कई मुद्दों को लेकर हंगामे के भी आसार हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर भी बहस होनी है। नए आयकर विधेयक पर संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट भी देगी। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई और किरण रिजिजू ने बिल्कुल साफ कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मुद्दे कई हैं, ये तय है। बहुत गर्मागर्म बहस इस मानसून सेशन में आज होने वाली है। तो आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। सबके जहन में अब सवाल यही है कि यह सत्र आखिर कितना कामयाब हो पाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हाउस कंसिडरेशन कर रहा है, करके बैठ जाइए। हर बार की तरह क्या इस बार भी विपक्ष इस सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा देगा? क्या जनता के मुद्दे हंगामे के कारण यूं ही धरे के धरे रह जाएंगे और जनता को इन सफेद पोशों की सियासत में पिसना पड़ेगा? 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामे के आसार दिख रहे हैं। विपक्ष पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे मुद्दों को उठा सकता है। क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सत्ता पक्ष से संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहा था, जिसे सरकार ने नहीं माना था। लेकिन अब जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो विपक्ष ये पूछेगा कि इस ऑपरेशन में भारत को कितना नुकसान पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देश विरोधी तेवरों पर तो अभी से सवालिया निशान उठने लगे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट गिरने के दावे वाला पोस्ट क्या किया। राहुल गांधी ने तो आनन फानन में सरकार को घेरने के लिए ट्रंप के बयान को ठीक से पढ़ा तक नहीं और सीधे पीएम मोदी के नाम पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि मोदी जी बताइए 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। सरकार को घेरने की इतनी जल्दी कि ट्रंप ने पोस्ट किया और राहुल गांधी देश विरोधी सियासत चमकाने की होड़ में सबसे पहली पंक्ति में खड़े हो गए। जबकि ट्रंप ने पोस्ट किया था कि हमने कई लड़ाइयां रोकी हैं, भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ रहे थे, प्लेन हवा में से गिराए जा रहे थे, 4 या 5, लेकिन मुझे लगता है कि 5 जेट गिराए गए थे। राहुल गांधी को ये पूरा पोस्ट पढ़ना चाहिए था, जिसमें कहीं ये नहीं लिखा कि किस देश के विमान गिरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान कतई साफ नहीं कर रहा है कि ये विमान भारत के हैं या पाकिस्तान के। लेकिन राहुल गांधी को तो सियासत करनी है। ये देश विरोधी सोच नहीं तो क्या है?
एक बार फिर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए राष्ट्रहित नहीं, सिर्फ निजी हित ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो बीजेपी ने राहुल की मानसिकता को देशद्रोह की श्रेणी में डाल दिया। राहुल गांधी जो एलओपी है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह कम और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह ज्यादा बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल अपनी सस्ती राजनीति करना चाहती है। राष्ट्र नीति पर वो परिवार हित की सोचती है, देश हित की नहीं। वो दल हित को ऊपर रखती है, राष्ट्र हित को नहीं। राहुल गांधी देशद्रोहियों की लिस्ट में अकेले नहीं खड़े। विपक्ष के कई और दूसरे नेता भी हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखने से ज्यादा राजनीति और पार्टी को ऊपर रखते हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता और सपा सांसद राम गोपाल यादव भी ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी की भाषा बोलते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध। अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए थे और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नजदीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं। इस पर चर्चा होना जरूरी है। विपक्षी नेताओं के इस तरह के बयान ही ये संकेत दे रहे हैं कि कल से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष तो ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाले बयान पर भी लगातार सरकार से सवाल पूछता रहा है। संसद सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष इन पर चर्चा करने की मांग कर सकता है और स्थगन प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन संसद सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ना, इसका सीधा मतलब है देश की जनता का करोड़ों का नुकसान। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद की कार्यवाही पर हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में हर घंटे के हिसाब से देखें तो ये रकम 1 करोड़ 50 लाख रुपए होती है। ये खर्चा सांसदों को मिलने वाले वेतन भत्ते, संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च, सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन और सांसदों की सुविधाओं पर खर्च होता है। ऐसे में जब हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही स्थगित होती है तो आम जनता को टैक्स के रूप में लाखों का नुकसान होता है। संसद का सत्र तो अब से कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन कितना फलदायी रहता है ये विपक्ष पर निर्भर करता है, क्योंकि इस सत्र में सरकार 8 नए बिल ला रही है और पेंडिंग बिलों को पास कराने की भी कोशिश होगी। इनकम टैक्स बिल अहम रहेगा। साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी इस सत्र में मंजूरी दी जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकेगा जब संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। लेकिन राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेता जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान करने, भारतीय सेना के खिलाफ विदेशी एजेंडा चलाने में जुटे हैं, उसे देखकर हालात कुछ खास सही दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि राहुल गांधी तो सेना से जुड़े मुद्दों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के लिए अब सियासत राष्ट्रहित के ऊपर है? क्यों उनका ट्रंप पर विश्वास राष्ट्र से ज्यादा हो गया?